जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? हेलो सर, क्लास स्टार्ट करिए। क्लास स्टार्ट है, आप आदेश दीजिए, क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ऑडियो वीडियो क्लियर है? बताओ। राम राम भाई। चलो, तो आज की क्लास में नंबर सिस्टम का हम सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, शीट नंबर 2 जिसको फैक्टर का नाम दिया गया है, और फैक्टर हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम शुरू करने के पहले मैं आप लोग को दो तीन बातें बता देता हूँ। सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री के जितने क्लास नोट्स थे वो सभी के सभी जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा। दूसरी बात, एवरेज की भी रिकॉर्डिंग जो है वो जोर शोर से चल रही है, और 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। आज 4 वीडियो जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि टेक्निकल इश्यू है वीडियो नंबर 3 और वीडियो नंबर 4 के साथ। जब तक वीडियो नंबर 3 और वीडियो नंबर 4 अपलोड नहीं होंगे तब तक 5 और 6 भी मैं अपलोड नहीं कर सकता हूँ। तो उसके साथ कुछ इश्यूज आ रही हैं जिसको मैं आज जो है अपनी टीम के साथ बात करके रिजॉल्व कर दूंगा मैं। तो एवरेज का मुझे लगता है कि वीडियो आप लोग को काफी पसंद आया होगा। ठीक है, कंटेंट भी आप लोगों ने देखा और वीडियो भी देखा होगा। जिन्होंने नहीं देखा होगा वो वीडियो को जरूर देख लेंगे। एकदम बेसिक से एवरेज के हर टाइप को मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो तुरंत देख लेंगे आप लोग, एवरेज का 1 और एवरेज का 2, और 4 वीडियो जो है वो एवरेज के बैक टू बैक आप लोगों के अपलोड हो जाएंगे। जब आप लोग का नंबर सिस्टम का क्लास नहीं चल रहा था तो मैं एवरेज की ही रिकॉर्डिंग कर रहा था। ठीक है सर, रिकॉर्ड बैच क्यों लिखा हुआ है? नेहा कुमारी, रिकॉर्डेड इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसमें जो है हमारा जो रिकॉर्डेड बैच था वो भी कंबाइन हो गया है, तो इसमें उतना परेशान नहीं होना है, दिक्कत की कोई बात नहीं है। और आप लोग खुशनसीब हैं कि रिकॉर्डेड बैच में आप लोगों को लाइव मिल रहा है। तो बस एवरेज बहुत ही अच्छा लगा। अभी एवरेज आप लोगों को और धीरे धीरे दमदार लगना शुरू होगा, क्योंकि एवरेज जो है बड़े सुकून से मैं बड़े अच्छे तरीके से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक रिकॉर्डिंग के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं। हर क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से देखना, ठीक है, उसके ऊपर सही अप्रोच बताना, डाउट नहीं होता है ये मानकर चलना कि कोई स्टूडेंट सामने नहीं बैठा है तो उसके क्या क्या डाउट हो सकते हैं, किस किस पॉइंट पर डाउट हो सकता है, तो हर क्वेश्चन को 2 बार 3 बार बताना। ठीक है, हार्दिक कहते हैं सर 1 वीक से हेल्पलाइन पर कॉल कर रहा हूँ, एलिगेशन की क्लास 6 नहीं चल रही है, प्लीज आप कुछ करो। एलिगेशन की क्लास 6 का मैं देख लूंगा। चलो ठीक है, क्यों नहीं चल रही है, क्या नहीं चल रहा है। अभी बात करते हैं नंबर सिस्टम में टोटल हमारे पास 5 टॉपिक है। टॉपिक 1 की बात करें यूनिट डिजिट, टॉपिक 2 की बात करें फैक्टर, टॉपिक नंबर 3 हो गया डिविजिबिलिटी, टॉपिक 4 रिमाइंडर, और टॉपिक 5 नंबर ऑफ 0। ये 5 टॉपिक के खत्म होने के बाद एक और शीट आप लोगों को मिलेगी, वो होगी मिसलेनियस की, और इन 6 शीट्स में नंबर सिस्टम में आपका पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। क्योंकि नंबर सिस्टम में भी बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, हम ज्यादा डेप्थ में जाने की कोशिश भी नहीं करेंगे, फायदा नहीं है, नुकसान है। ठीक है, साथ ही आज का जो सुबह का पेपर था, जैसे कि मैंने पिछले वाले बैच में भी कहा था, आज काफी बच्चों का फोन आया था आप ही लोगों के बैच से, 1 अप्रैल के बैच से और 24 मई से, कि सर आज का जो पेपर है एकदम डिट्टो सेम जो है वो नोट से उठकर आया है। एक एक क्वेश्चन और एक एक डेटा जो है वो सेम आया है। टेलीग्राम पर मैं शाम को एक ऑडियो भी डाल दूंगा आप लोगों के लिए, तो आप लोग सुन लेना। यानी जितनी चीजें मैं करा रहा हूं बस उसको अच्छे तरीके से पढ़िए, कहीं और पर कुछ मत भटकिए, कुछ भी नहीं मिलने वाला है, आप अपना समय फालतू का बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। जितनी चीजें मैंने कंप्लीट कराई है ना आपके प्री के लिए और आपके मेंस के लिए बहुत सफिशिएंट है। अगर उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो फिर आपके कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे आप, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, कोई इशू की बात। तो नंबर सिस्टम का जो शीट 2 है ये है फैक्टर के ऊपर। फैक्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, लेकिन एक एक टाइप को हम समझेंगे कि सबसे पहले फैक्टर जो होता है वो होता क्या है, फैक्टर और मल्टीपल के बीच में डिफरेंस क्या होता है, फैक्टर किसे कहते हैं, मल्टीपल किसे कहते हैं। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को हम समझते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा 24, ठीक है, 24 मैंने कहा, या मान लो मैंने कहा यहाँ पर 8 मैंने कह दिया, 8 ना कह के आप 12 कह लो, कि मान लो एक 12 संख्या हो गई। अब 12 की 2 चीजें हो सकती हैं, एक होता है हमारा फैक्टर और दूसरा होता है हमारा मल्टीपल। एक हो गया हमारा फैक्टर और दूसरा हो गया मल्टीपल। फैक्टर हम उसे कहते हैं जिससे ये कट जाता है, हिंदी में बड़े ध्यान से समझिए, जिससे भी ये कट जाए वो फैक्टर कहलाता है। ठीक है, जिससे भी ये कट जाए, आप बोलोगे सर देखो 12 जो है वो 1 से कट जाता है, 12 2 से भी कट जाएगा, 12 3 से भी कट जाएगा, 12 4 से भी कट जाएगा, 12 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा, फिर जो है आपका ये 4 से कट जाएगा, ठीक है, और फिर ये 12 से कट जाएगा।
तो 12 के फैक्टर कौन कौन हो गए? 12 के फैक्टर 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3, 4, 6 और 12, ये सभी के सभी क्या हो गए? फैक्टर। यानी फैक्टर हम उसे कहते हैं जो उस संख्या को डिवाइड कर दे, जो उस संख्या को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, वो क्या होता है? फैक्टर होता है। और मल्टीपल अगर हम बात करें तो मल्टीपल का मतलब इसको जितनी बार गुना करते जाओ, जैसे 12 का मल्टीपल 12 होता है, 12 का मल्टीपल 24 होता है, 12 का मल्टीपल 36 होता है, 48 होता है। 12 को 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ करते करते गुना करते जाओ। तो सबसे पहले ये होता है एक डिफरेंस, एक फैक्टर में और एक मल्टीपल में। अब जैसे मान लो ये फैक्टर आपको पढ़ना है, मल्टीपल से कोई लेना देना है नहीं, इसमें कुछ सवाल बनते हैं नहीं। अब ये पर्टिकुलर फैक्टर हमें उठाना है। अब एग्जामिनर आपके इस फैक्टर से क्या क्या पूछ सकता है? जैसे अगर आप यहां पर देखेंगे कि जो 12 का फैक्टर है वो कौन है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है। तो उसके क्या क्या सवाल होते हैं वो समझो। सबसे पहले आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि इस 12 के कितने फैक्टर हैं, तो आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे पूछेगा कि इसके नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितने हो गए। फिर आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने हो गए। ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर इसके टोटल कितने फैक्टर हैं? यहां पर देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कितने फैक्टर हैं? आप बोलोगे सर इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए हैं? 6 फैक्टर हो गए हैं। हमसे बोला जाएगा इवन फैक्टर कितने हैं? ऐसे कितने इसके फैक्टर हैं जो इवन है? तो एक 2 इवन है, एक 4 इवन है, एक 6 इवन है और एक 12 इवन है, यानी 4 फैक्टर ऐसे हैं जो इवन है। ऑड फैक्टर कितने हैं? तो 1 और 3 जो है वो इसके ऑड फैक्टर है, यानी 2 जो है फैक्टर क्या है? ऑड है। टोटल फैक्टर 6 थे, इवन फैक्टर 4 हैं, ऑड फैक्टर 2 हैं। ये 3 सवाल हमसे ये पूछे गए। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है वो भी समझ लो। अगर आपसे इनका नंबर पूछा गया है तो आपसे इनका पूछा जाता है सम भी, कि बताओ नंबर ऑफ फैक्टर जो है, अगर यहां पर नंबर ना पूछ के पूछे सम ऑफ फैक्टर, कि इनका जो होगा वो जोड़ कितना होगा, सभी फैक्टर का जोड़ कितना होगा। फिर आपसे बोलेगा सम ऑफ इवन फैक्टर, जितने भी इवन फैक्टर है उन सब का सम कितना होगा। और फिर आपसे बोलेगा सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर। समझते रहना मेरी बात को। फैक्टर में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, ये 6 पॉइंट्स आपसे पूछे जाएंगे। आगे चलकर और भी बहुत सारे सवाल होंगे, सभी चीजों को धीरे धीरे हम क्लियर करेंगे। अब आप बताओ सम ऑफ फैक्टर से यहां पर पूछा गया ना कि सभी फैक्टर का सम कितना होगा। बोलोगे 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 से 16, 16 और 12 कितने हो गए? यहां पर 28 हो गए। जोड़ लो यहां पर 12 6 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 2 27 और 1 28, यानी सभी फैक्टर्स का जोड़ जो हो गया वो कितना हो गया? 28 हो गया। बोला जाएगा जो इवन फैक्टर है उनका सम कितना है, यानी 12 6 18, 18 4 22, 22 2 24, 24, 24 कितने हो गए? 24 हो गए। और जो ऑड हो गए उनके सम कितने हो गए? तो एक ऑड 1 है और एक 3 है, 3 और 1 कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर। और फिर इसके अलावा थोड़ा हटकर हमसे पूछा जाता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, कि इन सभी फैक्टर को अगर हम गुना कर दें तो वो क्या कहलाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर जो होता है वो एक नेक्स्ट टॉपिक होता है। तो यहां पर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर भी देख लो कि किसी भी संख्या का प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं। सम पूछा जाएगा और प्रोडक्ट पूछा जाएगा और नंबर पूछा जाएगा कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, की फैक्टर्स का प्रोडक्ट जो होगा वो कैसे होगा। अब फैक्टर का प्रोडक्ट निकालने के लिए आप 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 12 करोगे ना, कि सभी फैक्टर को जो है आप क्या कर रहे हो? गुना कर रहे हो। यानी आपने कहा 1 को 2 के साथ, ठीक है, 3 के साथ, 4 के साथ, 6 के साथ और 12 के साथ गुना करना। अगर कायदे से देखोगे तो यहां पर सबको गुना करना आसान है नहीं, आसान नहीं है। तो आप देखो 12 बनाओ, 1 इंटू 12 कितना बना रहा है? 12 बना रहा है। 2 इंटू 6 कितना बना रहा है? ये भी 12 बना रहा है। और 3 इंटू 4 कितना बना रहा है? 12 बना रहा है। यानी आप बोलोगे 12 12 12, यानी 12 का क्या हो जाएगा? क्यूब। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर का मतलब 12 का क्यूब, यानी हम ऐसा कह सकते हैं इस 12 के क्यूब को अगर हम इसको फॉर्मूला में तोड़ना चाहे तो हम बोलेंगे कि प्रत्येक 2 संख्या मिलकर एक 12 बना रही है। हर 2 संख्या या 2 पेयर मिलकर एक बना रहा है। टोटल हमारे पास 6 फैक्टर थे, तो उनका जो पेयर बनेगा आप बोलोगे 12 का पावर नंबर ऑफ फैक्टर का आधा। जितने भी फैक्टर होंगे उतना इस डिजिट पे आधा लगा देना। समझ रहे हो? यानी 12 का अगर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना होगा तो 12 के कितने फैक्टर हैं? 12 के 6 फैक्टर हैं, 6 का आधा, 12 का पावर 3।
ठीक है, 12 का पावर 3। कल के दिन मान लो मुझे जो है, मान लो यहाँ पर मुझे 16 का फैक्टर बताना होगा। 16 का क्या बताना होगा? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर की प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कितना होगा? आप 16 के फैक्टर निकालो। 16 को बोलोगे 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है, 8 से कटता है और फिर कितने से कटता है? 16 से। तो आप बोलोगे सर इसका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर जो संख्या है वो टोटल पावर कितने? 1 2 3 4 5, 5 फैक्टर है, 5/2 ये हमारा आंसर हो जाएगा। कल के दिन मान लो कि आपको 24 का फैक्टर बताना है, सभी फैक्टर का प्रोडक्ट। 24 किससे कटता है? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, ठीक है, और यहाँ 12 से और फिर कितने से? 24 से। तो इसका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बताना होगा तो क्या बताओगे? जो भी संख्या है उस संख्या का पावर, ठीक है। कितने फैक्टर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/2, 24 का पावर, यानी हमारा उत्तर हो जाएगा 24 का पावर 4। क्लियर है? ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर है। लेकिन ये जो है हम ऐसे 1 2 3 4 5 6 हम कब तक लिखेंगे? अगर एक छोटी संख्या हो गई तो छोटी संख्या को लिखना बहुत आसान है। जैसे 12 हो गया तो 12 को हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। 24 हो गया तो लिख दिया। लेकिन अगर कल के दिन 1278 होता है यहाँ पे, तो क्या 1278 को ऐसे निकालते हैं? नहीं निकालते हैं, ठीक है। क्या ऐसे निकाल पाते? नहीं निकाल पाते। 16 को हम ऐसे निकाल पाते? नहीं निकाल पाते। इस बात को समझो। तो कल के दिन अगर यही चीजें बड़ी संख्या में बदल जाएं तो हम फैक्टर को कैसे निकालेंगे? उनके नंबर को कैसे निकालेंगे? कैसे पता करेंगे कितने फैक्टर हैं? जो भी फैक्टर है उनका सम कितना है? कैसे पता करेंगे कितने इवन फैक्टर हैं? जो भी इवन है उनका सम कितना है? कैसे पता करेंगे ऑड फैक्टर कितने हैं और जो भी ऑड है उनका सम कितना है? ये सभी चीजों के बारे में जो हम देखेंगे फॉर्मूला के थ्रू, ठीक है। हर चीज को बड़े बारीकी से समझना होगा। अभी आसान केस के लिए मैंने आपको बताया कि ऐसे ऐसे निकाल सकते हो, लेकिन कल के दिन यहां बड़ा नंबर आए तो ऐसे नहीं निकालेंगे, ठीक है। और ये जो है एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पर फिट है, तो वो स्ट्रक्चर में आएगा तो आएगा कैसे? अब हर एक केसेस को समझते चलो। सबसे पहले बात करते हैं यहां पर, जैसे मान लो मैंने एक बड़ी सी संख्या डाल दी, मान लो यहां पर मैंने लिख दिया 72। अब 72 को जो है ना, कभी भी किसी संख्या का फैक्टर निकालना होगा तो वो कैसे निकालोगे वो समझो। एक बचपन वाला तरीका हो गया यहां पर, ठीक है। आप ऐसे भी समझो कि फैक्टर का मतलब ये हो गया किसी भी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अगर 72 को लिखना है, नंबर ऑफ फैक्टर बताने हैं, सम बताना है, सब कुछ, तो इसको इसके प्राइम फैक्टर में तोड़ो। किसी भी संख्या को जब तक आप उसके प्राइम फैक्टर में नहीं तोड़ेंगे आप उसका फैक्टर नहीं बता पाएंगे। प्राइम फैक्टर में तोड़ने का मतलब है उसको प्राइम नंबर के पावर में देना है, ठीक है। जैसे 72 को लिखने को आप ऐसे भी लिख सकते हो 8 × 9, लेकिन ये गलत होगा। 72 को लिखने को आप ऐसे भी लिख सकते हो 4 × 18, ठीक है, बट ये भी गलत होगा। मतलब हमें जो है यहाँ पर इसको प्राइम के पावर में तोड़ना है। प्राइम के पावर में तोड़ने के 2 तरीके होते थे। बचपन में एक तरीका होता था, जैसे यहाँ पर आपको पता होगा 72 है तो पहले 2 से भाग करेंगे तो 36 बार में कटेगा, 2 से करेंगे तो 18 बार में कटेगा, 2 से करेंगे तो 9 बार में कटेगा, फिर 9 को काटेंगे 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। तो हम यहां पर बोलेंगे कि ठीक है 72 का हमें क्या लिखना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो बोलेंगे 2 × 2 × 2 × 3 × 3। अब यही होते हैं ये प्राइम नंबर, यानी 2 का पावर कितना हो जाएगा? 3, और 3 का पावर कितना हो जाएगा? 2। याद रखो, कभी भी किसी भी संख्या का फैक्टर तभी बता पाओगे जब आप उसको प्राइम नंबर के पावर में तोड़ोगे। कोई भी संख्या का प्राइम फैक्टर जो होता है ना, वो ऐसे बनता है 2 का पावर 1 × 3 का पावर b × 5 का पावर c × 7 का पावर d। कभी ऐसे नहीं लिखते यहाँ पर 6 का पावर d। 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, 6 नहीं है। अगर ये 6 आ रहा है तो इसको 2 और 3 के पार्ट में तोड़ो। समझ रहे हो? तो सबसे पहले जो काम करोगे वो इसको ऐसे लिखने की कोशिश करोगे कि भाई हम इसको प्राइम के नंबर में तोड़ रहे हैं। अब जैसे आपने 72 को इतना लिखा, ये आपका फैक्टर हो गया। इसको लिखने के मैंने कहा था 2 तरीके, एक बचपन वाला तरीका और नहीं तो दूसरा जो है वो स्मार्ट अप्रोच, सीधा सीधा तरीके से तेजी से लिखो। 72 पता है 72 कितना होता है? 8 × 9 होता है। 8 जो है वो 2 का क्यूब है और 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है। सीधा का सीधा लिख सकते थे। 72 का मतलब 4 × 18 होता है। 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है और 18 जो है वो 3 का स्क्वायर इंटू कितना है? 2 है। 3 3 9 2 18, 2 का पावर 1 इसको दे दोगे, 2 का पावर 3 × 3, ठीक है। तो इस बात को समझो, यहाँ पर जितने तेजी में लिखोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। बिल्कुल। तो आपने 72 को यहां पर लिख दिया कि 72 का मतलब इतना होता है। अब समझिए एक एक पॉइंट को क्लियर करते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर जो निकालते हैं ना, NOF में लिखूंगा यहां पर, नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर बताने का तरीका क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लो यहां पर अगर मैं बात करूं कि यही संख्या 2 के पावर a ×
3 के पावर b में होती, 3 के पावर b में होती, तो जो नंबर ऑफ फैक्टर होता वो क्या होता, जो भी पावर होता है उसमें एक बढ़ाकर गुना कर देते हैं। जैसे अगर पावर a है तो a में +1 करके मल्टीप्लाई करो, b में +1 करके मल्टीप्लाई करो, c होता तो c+1, d होता तो d+1, इन सबको गुना करते हैं। a के जगह पर 3 है तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। b के जगह पर 2 है, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 12। क्लियर हो गया। किसी भी संख्या का फैक्टर निकालना है तो पहले उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ेंगे, और प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ने के बाद 3 में 1 बढ़ाकर गुना, 2 में 1 बढ़ाकर गुना, इस तरीके से उनके पावर में 1 1 बढ़ाकर गुना करते चले जाएंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएगा। क्लियर हो गया। नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका पावर में 1 बढ़ाकर क्या करना है, गुना कर देना है। चलो, अब ये हमारा नंबर ऑफ फैक्टर हो गया। अब नंबर ऑफ फैक्टर के बाद दूसरा हमसे पूछा जाता है नंबर ऑफ इवन फैक्टर। ठीक है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। तो इवन फैक्टर में बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, बताओ जल्दी से। ठीक है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर बढ़ाने के लिए, निकालने के लिए क्या करेंगे। नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने का तरीका हो गया, देखो इवन नंबर यहां पर कौन है, इवन नंबर जो है वो आपका 2 का पावर है। तो 2 का जो पावर है ना उसमें बढ़ाते नहीं है, उसको एज इट इज लिख देते हैं, यानी a लिख देते हैं, और बाकी जितने भी ऑड नंबर हैं उन सब में 1 1 बढ़ा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर से समझो, इवन नंबर, इवन नंबर का मतलब जो है यहां पर 2 के पावर को नहीं बढ़ाना है। ठीक है सर, पावर भी प्राइम होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं हार्दिक, जरूरी नहीं है कि पावर प्राइम हो, पावर ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, प्राइम भी हो सकता है। तो इवन फैक्टर निकालना है ना, तो इवन में बस याद रखना 2 की पावर को नहीं बढ़ाते हैं, बाकी सबके पावर को बढ़ाकर लिखते हैं। 2 का पावर जैसे आएगा ना, अगर 3 आया तो 3 ही लिखो, 4 आया तो 4 लिखो, 5 आया तो 5 लिखो, बाकी जितने नंबर आए हैं उन सबके पावर को बढ़ाकर गुना करो। a के जगह पर कितना आया है, 3 आया है, और यहां पर b के जगह पर कितना है, 2, 2 जमा कितना हो गया, 3 × 3, यानी 9 फैक्टर ऐसे होंगे, 72 के टोटल 9 ऐसे फैक्टर होंगे जो वो क्या होंगे, इवन होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, अब आप बताओ 2 जो संख्या है वो क्या है, 2 जो संख्या है वो यहां पर क्या है, 2 क्या ऑड है, बताओ जल्दी से, 2 क्या ऑड है, 2 ऑड नहीं है। तो ऑड की फैक्टर की बात करेंगे तो हम ऑड संख्याओं को लेंगे ना, इवन को तो हम काउंट ही नहीं करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को, हम इवन को काउंट ही नहीं करेंगे। मतलब इवन यानी 2 का पावर कितना है हमें उससे फर्क ही नहीं पड़ता है, 2 के पावर को छोड़ के बाकी सभी के पावर में 1 बढ़ा दीजिए, वो हमारा इवन हो जाता है। यानी 3 जो है वो पावर 2 है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा यहाँ b+1, यहाँ कितना हो जाएगा b+1, यानी 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। इसी हिसाब से 12 टोटल फैक्टर, जिसमें 9 इवन हो गए और 3 क्या हो गए, हमारे ऑड हो गए। ठीक है, समझ में आ रहा है। 2-3 क्वेश्चंस को अभी करेंगे तो ज्यादा और क्लियर होगा। जैसे मानो यहां पर मान लो मैंने लिख दिया 48, अब 48 को सीधा का सीधा प्राइम फैक्टर में लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, 12 × 4 भी, 8 × 6 भी। तो अगर मान लो मैं इसको लिखता हूं 8 × 6, 8 का मतलब आएगा 2 का पावर 3, और एक 2 यहां से आएगा तो 2 का पावर 4, 16 × 3 मैं इसको लिख सकता हूं कि 16 × 3 है। कोई ऐसी संख्या लिखते हैं जिसमें 4-5 संख्या आ जाए। जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहां पर 70, 210 मैंने मान लो यहां पर लिख दिया। 210 लिखने का मतलब क्या हो गया, अगर आप 210 लिखोगे तो बोलोगे सर 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है और 7 भी है। देखो यहाँ पे 210 का मतलब हो गया 2 × 3 × 5 × 7, मैंने यहां पर 210 लिख दिया है। अब मैं अगर बात करूं यहां पर नंबर ऑफ फैक्टर की, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, नंबर ऑफ फैक्टर का मतलब क्या होता है। देखो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं, एक सवाल में नहीं समझ में आएगा, इतना परेशान मत हो। ठीक है, अंजलि जो है 2 की पावर क्यों नहीं बढ़ते हैं, सब कुछ बताऊंगा, एक एक चीज। पहले जो समझा रहा हूं वो समझो, नहीं तो समझ भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ फैक्टर की हम बात करें तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका, सभी के पावर में क्या करना है, 1 1 बढ़ाकर लिख देना है। 1 में 1 बढ़ा दो 2 हो जाएगा, 1 में 1 बढ़ा दो 2 हो जाएगा, 1 में 1 बढ़ा दो 2 हो जाएगा, 1 में 1 बढ़ा दो 2 हो जाएगा। नंबर ऑफ फैक्टर का मतलब सब में 1 1 बढ़ाकर लिख दो 16। आपको पता नहीं है, फैक्टर एक ऐसा है जो बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, और इसको अगर तसल्ली से नहीं पढ़ोगे ना तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, इस बात को ध्यान दो। तो एक एक पॉइंट को बड़े अच्छे तरीके से समझो, मैं समझा रहा हूं, बस समझने पे फोकस करो। फिर उसके बाद कहते हैं हमारे पास नंबर ऑफ इवन फैक्टर। तो इवन का नियम क्या होता है, इवन का नियम आप खुद बताएंगे। हमने कहा सर इवन वाले केस में 2 के पावर को नहीं बढ़ाते हैं, बाकी सबके पावर को बढ़ा देते हैं। यानी 2 का पावर 1 है तो 1 ही लिखेंगे, बाकी सबके पावर को बढ़ा देंगे। तो 1 वाले सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा।
ठीक है, ये हमारा हो गया नंबर ऑफ इवन। फिर उसके बाद बात करेंगे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, कि नंबर ऑफ ऑड के कितने फैक्टर होंगे। तो आप बोलेंगे सर ऑड के फैक्टर निकालने हैं ना, कुछ मत करो, दो एक ऑड संख्या नहीं है, दो अगर ऑड नहीं है तो सभी के पावर को जो है बढ़ा दो, बाकी दो को काउंट मत करो। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कितना हो गया, 8 हो गया। कभी भी टोटल फैक्टर बराबर ऑड प्लस इवन आएगा, इस बात का ध्यान रखना। अगर सेटिस्फाई भी करना होगा तो कर सकते हो कि 16 टोटल था, ऑड अगर 8 था तो 16 में से 8 जाएगा तो इवन भी 8 आएगा। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि टोटल फैक्टर बराबर ऑड प्लस इवन, टोटल फैक्टर बराबर ऑड प्लस इवन, ये फिक्स होगा यहाँ पर, यानी 16 बराबर हमेशा 8 प्लस 8 आएगा। अब ये जो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं ये असल में क्या है, अरेंजमेंट क्या है, क्यों यहाँ पर हम 2 का पावर नहीं लेते हैं, क्यों यहाँ पर 2 के पावर को नहीं बढ़ाते हैं, हर कुछ का रीजन एक एक बेसिक पॉइंट्स हम समझेंगे। ठीक है, जैसे मान लो हमने लिखा 24, हमने मान लो लिखा 24 के क्या क्या फैक्टर थे, 1 भी था, 2 भी था, 3 भी था, 4 भी था, ठीक है, 6 भी हो गया, 8 भी हो गया, 12 भी हो गया और 24 हो गया, 24 हो गया, 24 हो गया, 24 हो गया और ठीक है, कोई दिक्कत की बात। अब यहां पर जो है ना, आप एक बार देखते चलो कि हमने इसको किस किस पावर में लिखा है। अगर कायदे से देखोगे तो आपको सभी चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे 24 को लिखने का तरीका क्या हो गया, 24 को लिखने का तरीका क्या हो गया, 1 इंटू 24। आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ो, ये सारे के सारे पावर है ना, इसको रहने देंगे ऐसे, इसको नहीं छेड़ेंगे। 24 को प्राइम के फैक्टराइजेशन में तोड़ोगे तो 2 का क्यूब इंटू कितना हो गया, 8 इंटू 3 हो जाएगा। ये आपका प्राइम फैक्टर है कि नहीं है बताओ। 2 का क्यूब इंटू 3 का पावर 1, 2 का क्यूब इंटू 3 का पावर 1। आपने 24 को जो लिखा है वो लिखा है 2 का क्यूब इंटू 3 का पावर 1, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। इस प्राइम फैक्टराइजेशन को तोड़ना जरा, तो सबसे पहले बात करोगे 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 3 का पावर 0 है ना, 3 का पावर 0, 3 का पावर 1। ठीक, अब इसी संख्या को जो है मैं साइड में लिख रहा हूं। 2 का पावर 0 कितना होता है, 2 का पावर 0 जो होता है वो हमारा 1 होता है। 2 का पावर 1 कितना होता है, 2 होता है। 2 का पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। 2 का पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। 3 का पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। 3 का पावर 1 कितना होता है, 3 होता है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है, और इस प्राइम फैक्टराइजेशन को हम लोग ऐसे लिखते हैं टेबल में। और इसमें हम लोग करते क्या है, इसमें हम लोग प्रत्येक संख्या को सभी से गुना करते हैं। यानी 2 के पावर 0 को जब 3 के साथ गुना करोगे और 2 के पावर 0 को 3 के पावर 1 के साथ गुना करोगे तो 2 फैक्टर। फिर इसको भी दोनों के साथ गुना करना पड़ेगा, फिर इसको भी दोनों के साथ, फिर इसको भी दोनों के साथ, और तब ये टोटल फैक्टर देंगे। जैसे 1 को 1 के साथ गुना करो 1 आ गया, 1 को 3 के साथ गुना करो 3 भी आ गया, देखो 1 भी आ गया, 3 भी आ गया। देखते चलो, जो जो आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। समझना, 1 को 1 के साथ गुना करते हैं 1 आ जाता है, 1 को 3 के साथ गुना करते हैं 3, 2 को 1 के साथ गुना करिए 2, 2 को 3 के साथ गुना करिए 6, 4 को 1 के साथ गुना करिए 4, 4 को 3 के साथ गुना करिए 12, 8 को 1 के साथ गुना करिए 8, 8 को 3 के साथ गुना करिए 24। तो ये जो असल में हम लिख रहे हैं 2 का पावर 3, 3 का पावर 1, ये हमारा यहां से वैल्यू आया है। और इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक एक करके ये सारे फैक्टर दे देते हैं, एक एक करके ये सारे फैक्टर क्या होते हैं, दे देते हैं। अब यहां पर समझो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर लिखना था, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर को लिखने के लिए मैं क्यों कह रहा था कि पावर को 1 बढ़ाकर लिखते हैं, क्योंकि भाई साहब यहां पर 2 के टोटल 4 फैक्टर हैं। 0 से स्टार्ट होता है 3 तक जाता है, इसीलिए 3 में 1 बढ़ा देते हैं। 3 में यहां बेशक 1 दिख रहा है, लेकिन असल में यहां पर उसके 2 फैक्टर हैं, इसलिए पावर में 1 बढ़ा देते हैं। पावर में 1 बढ़ाने का मतलब ये होता है कि एक इसका 0 जो पावर है ना वो हिडन होता है। इस वजह से सबसे पहला जो डाउट था या सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का जो बनता है मुझसे पूछना कि सर आप पावर को क्यों बढ़ाते हैं, तो पावर को हम 1 से 2 इसीलिए लिखते हैं, 1 ही तो बढ़ाते हैं। और वो 1 बढ़ाने का रीजन यही होता है कि 2 का पावर 0 आएगा, 3 आ गया, 3 का पावर 0 आएगा, 5 आ गया, 5 का पावर 0 आएगा। तो जो 0 होता है वो हिडन होता है, और हिडन वैल्यू होती है, इसीलिए हम जब टोटल फैक्टर काउंट करते हैं तो बोलते हैं अच्छा 4 लोग यहां पर हैं, ठीक है, दिख रहा है 4 लोग यहां पर हैं और 2 लोग यहां पर हैं, यानी जब ये आपस में गुना करेंगे तो टोटल ऐसे 8 फैक्टर बनाएंगे, इसलिए इसको 4 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं, और 4 इंटू 2 जो है वो टोटल 8 बनाता है। क्लियर, पॉइंट नंबर 1। दूसरा जो सवाल आप लोगों का आया था वो ये था कि सर इवन वाला जो टर्म आप जब काउंट करते हो ना, तो आप पावर में 1 नहीं बढ़ाते हो, पावर में 1 नहीं बढ़ाते हो, उसका रीजन क्या है। अब समझो,
जैसे मान लो ये 2 का पावर आपने लिखा था, जब आपने 2 के पावर को लिखा हुआ था यहाँ पर, तो आपने अगर एक एक पॉइंट को देखा, 2 का पावर 0 1 होता है, 2 होता है। आपको एक बात पता है कि इवन नंबर को हम किसी भी संख्या के साथ गुना करें वो इवन बना देगा कि नहीं बना देगा। 2 को 1 के साथ गुना करो या 2 को 2 के साथ गुना करो, बनेगा तो इवन ही। ठीक है, 2 को किसी के साथ गुना करेंगे तो ये इवन फैक्टर देगा, 4 को भी गुना करेंगे किसी के साथ तो वो भी इवन फैक्टर बना, लेकिन 8 को किसी के साथ गुना करेंगे तो वो भी इवन बनाएगा। लेकिन जैसे हम 1 को गुना करेंगे इनके साथ, वो इवन फैक्टर नहीं बनाएगा। यानी जो 2 का पावर 0 था ना, वो इवन नंबर नहीं है। 2 का पावर 0 इज नॉट एन इवन नंबर, वो एक ऑड नंबर है। इस वजह से असल में जो हमें कहानी यहाँ 4 दिख रही थी, यानी पावर में जो 1 बढ़ाना था, हम नहीं बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि 2 के पावर में जो 0 होता है ना, 2 का पावर 0 वो ऑड होता है, वो इवन नहीं होता। तो पॉइंट नंबर 2 क्लियर हुआ आप लोगों का कि सर जो हम फैक्टर में हर किसी में आप कहते हैं एक एक बढ़ाने को, जब हम इवन की बात करते हैं तो क्यों आप पावर 2 में नहीं बढ़ाते? पावर 3 में बढ़ा लो, पावर 4 में बढ़ा लो, पावर 4 कह रहा हूं, 3 में बढ़ा लो, 5 में बढ़ा लो, 7 में बढ़ा लो, 9 में बढ़ा लो, लेकिन 2 में इसीलिए नहीं बढ़ाते। और कब? जब इवन की बात होती है। क्यों इसीलिए नहीं बढ़ाते? रीजन यही है कि अगर हम उसको बढ़ा देंगे, इसका मतलब हम 2 के पावर 0 को भी ले रहे हैं, और 2 का पावर 0 जो है वो एक ऑड संख्या है, इवन नहीं है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 क्लियर हुआ। अब पॉइंट नंबर 3 जो है आप लोगों का डाउट कि सर जब आप ऑड को काउंट करते हो तो ऑड के काउंटिंग में आप 2 के पावर को क्यों नहीं लेते? आप क्यों बाकी सभी पावर्स को ले लेते हैं लेकिन 2 के पावर को नहीं लेते? रीजन है, अगर हम 2 के पावर को सम्मिलित कर लेंगे, अगर 2 के सभी पावर को इंक्लूड कर लेंगे, तो जैसा कि हमें पता है इवन किसी भी संख्या के साथ गुना करेगा तो वो तो इवन बना देगा, बनाएगा कि नहीं? लेकिन हमें चाहिए ऑड और हम खोज रहे हैं इवन। क्या पॉसिबल है? इसका मतलब आप किसी भी इवन नंबर को मत लो, किसी भी इवन नंबर को नहीं लोगे तो ऑड ऑड में मल्टीप्लाई होकर आपस में ऑड ही देंगे। अब इवन नहीं लेना है, इसका मतलब हमें 2 का पावर नहीं लेना है। इवन नहीं लेना है इसका मतलब 2 का पावर नहीं लेना है। तो कंसेप्ट बिल्ड हुआ कि जब भी हमें टोटल फैक्टर निकालना होगा, सभी के पावर में एक एक बढ़ाकर गुना करेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब इवन फैक्टर काउंट करना होगा तो 2 के पावर में नहीं बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि 2 का पावर 0 1 होता है। 2 का पावर नहीं बढ़ाएंगे, बाकी सबके पावर को बढ़ा देंगे। ठीक है, जब ऑड फैक्टर निकालना होगा तो 2 के पावर को एकदम लेंगे ही नहीं, क्योंकि 2 का पावर हमें इवन संख्या देता है और इवन कभी ऑड में आता ही नहीं है। तो 2 के पावर को नहीं लेंगे, बाकी सबके पावर को ले लेंगे, तो वो हमें क्या दे देंगे? ऑड फैक्टर दे देंगे। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत की बात यहां पर बताओ? कोई परेशानी यहां पर, कोई समस्या यहां पर? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि किसके लिए क्या लेते हैं, किसके लिए क्या नहीं लेते हैं? 2 का पावर 0 जो है वो ऑड है, बिल्कुल 2 का पावर 0 ऑड है, तो एक फैक्टर लो ना लो क्या फर्क पड़ता है? आप इसको जोड़ थोड़ी रहे हो, आप तो इसको गुना कर रहे हो। अंजलि श्रीवास्तव, 2 का पावर 0 जो है ना, नंबर ऑफ फैक्टर में काउंटिंग में इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी सम ऑफ फैक्टर जब पढ़ाऊंगा ना तो वहां पर पता चलेगा कि ये जो है 1 लेना है नहीं लेना है, क्या लेना है। 2 का पावर जो है वो 0 है, वो ऑड है, तो भाई ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो क्या एक ही फैक्टर को 2 बार काउंट कर लेंगे? नहीं करेंगे ना। इस वजह से हम इसको छोड़ ही देते हैं, नहीं लेते हैं। बहुत बच्चों के मन में होगा सर 2 का पावर 0 ऑड है तो आप इसको काउंट क्यों नहीं कर रहे हो? एक फैक्टर को 2 बार कैसे काउंट कर सकते हो? 1 यहां पर भी है, 1 यहां पर भी है, नहीं कर सकते ना काउंट। इस वजह से हम 2 की सीरीज को ही छोड़ देते हैं, क्योंकि यहां पर भी 1 आएगा, यहां पर भी 1 आएगा, 5 का लिखोगे उसमें भी 1 आएगा, तो कितना काउंट करोगे? क्लियर हो गया? चलो, तो पहले 2-3 क्वेश्चन जो है वो नंबर ऑफ फैक्टर पे बताओ, फिर टोटल सम ऑफ फैक्टर पे बताएंगे, फिर सम ऑफ फैक्टर भी पढ़ेंगे। चलो, 1470 है आपके सामने, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताना है 1470 का। चलिए, 1470 है, इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमें बताना है, ना ऑड ना इवन, सिर्फ टोटल फैक्टर बताना है। बताइए। देखो, नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा निकालने के लिए इस बात को समझना, बुद्धि का प्रयोग करना। जैसे मान लो 10 जहां पर आता है, 10 का मतलब होता है ये 10 जो बना है वो 2 × 5 से बना है। एक 10, एक 2 और एक 5 से बनता है, यानी 2 का पावर 1, 5 का पावर 1। कभी भी अगर 100 लिखना होगा ना तो 100 के अंदर 2 जीरो है, यानी 2 का पावर 2 × 5 का पावर 2। ठीक है, अगर आपको 1000 लिखना होगा तो 1000 का मतलब ये 2 का पावर 3 है और × 5 का पावर 3 है। छोटे छोटे कंसेप्ट जो हैं वो ध्यान रखने हैं।
ठीक है, जैसे 10 बना है 2 इंटू 5 से, 100 बना है 2 का स्क्वायर इंटू 5 के स्क्वायर से, 1000 बना है 2 का क्यूब इंटू 5 के क्यूब से। ठीक है, मुझे यहां पर दिख रहा है 1470, 1470। अब 1470 में मेरे पास क्या है, एक जीरो है, तो इस जीरो जो है, इस जीरो के लिए क्या आया होगा, 2 आया होगा और 5 आया होगा। 2 के फैक्टर तो हमने बना दिए, जीरो का फैक्टर हमने बना दिया, रह गया 147। अगर हम इसको 7 से भाग करेंगे तो 7 इंटू 21 हो जाएगा। 7 इंटू कितना हो जाएगा, 21। 7 दूनी 14, 7 एकम 7। 21 को लिखोगे तो फिर लिखोगे 3 इंटू 7, यानी अब आपका फैक्टर बन गया 2 इंटू फिर कितना आया, 3 आया, फिर कितना आया, 5 आया, और 5 के बाद इतना आया 7 का स्क्वायर। यही आपके फैक्टर बने होंगे, 2, 3, 5 और 7 का स्क्वायर बन गया। हमसे बोला गया है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, या टोटल फैक्टर बोल लो, टीएफ बोल लो। टोटल फैक्टर कितना है, पावर 1 पावर 1 पावर 1। कितना बोलोगे, 1 को आप बढ़ा दो 2, 1 को बढ़ा दो 2, 1 को बढ़ा दो 2, 2 को कर दो 3, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। 3600 का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताना है और आपके पेपर में पूछा गया है। सीजीएल मेंस 12 सितंबर 2019 आपके पेपर में सवाल आते हैं भाई साहब, पेपर में सवाल आते हैं। अब देखो, जैसे मैंने जो लॉजिक कहा, क्या कहा, 3600 है। 3600 में सबसे पहले देखो कितनी बार जीरो है, 2 बार जीरो है, यानी 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2। कोई दिक्कत की बात। और जो 36 होता है ये कितना होता है, 6 का स्क्वायर होता है। 6 कैसे बनता है, 2 इंटू 3 से, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत की बात। देखो 36 का मतलब हो गया ये 6 का स्क्वायर है, और 6 का मतलब हो गया ये 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर है, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। अब यहां पर पावर काउंट करो, 2 के पास 2 पावर, 2 के पास 2 पावर, यानी 2 के पास 4 पावर। 3 के पास 2 पावर है, 3 का पावर 2 लिख दो। 5 का पावर कितना लिख दो, 2 लिख दो यहां पर। ठीक है, लिख दिया आपने। अब यहां पर क्या करना है, यहां पर हमें टोटल फैक्टर बताने हैं कि टोटल फैक्टर कितने हैं। तो क्या करेंगे, 4 में 1 बढ़ा देंगे 5, 2 में 1 बढ़ा देंगे 3, और 2 में 1 बढ़ा देंगे 3, 5 3 15 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 45। 45 इज द करेक्ट आंसर। मेंस का क्वेश्चन था, आसान था, कोई दिक्कत की बात है नहीं। टोटल फैक्टर बताना है, फैक्टर निकालकर और पावर में 1 1 बढ़ाकर क्या करना है, गुना करना है। क्लियर हो गया, बताओ जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब एक वर्ड आता है प्रॉपर फैक्टर करके, कि प्रॉपर फैक्टर क्या होता है। जैसे अगला सवाल आपके शीट में दिया हुआ है, 2940 का प्रॉपर फैक्टर आपको बताना है। अब प्रॉपर फैक्टर और नंबर ऑफ फैक्टर में क्या फर्क होता है, ये देखो यहां पर। जैसे मान लो कभी जो है, आप मान लो यहां पर लिखते हो 24। 24 के फैक्टर की बात करोगे तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 12 भी है और 24 भी है। ठीक है, लेकिन प्रॉपर फैक्टर हम उसको कहते हैं जिसमें देखो 1 जो है ना, ये प्रॉपर फैक्टर नहीं है, और 24 जो है वो 24 का प्रॉपर फैक्टर नहीं है। इसके अलावा जितने टर्म हो गए ये सारे के सारे क्या हैं, ये प्रॉपर फैक्टर है। यानी किसी भी संख्या का ठीक है, किसी भी संख्या में उसके 2 फैक्टर को घटा दोगे, एक 1 को और एक उसके 24 को, तो वो उसके क्या कहलाएंगे, प्रॉपर फैक्टर कहलाएंगे। प्रॉपर का मतलब जो ढंग से उसको विभाजित करे, जो सच में हमें दिखे कि हाँ भाई साहब ये फैक्टर थे। अब 24 को देखते तो एक बच्चा भी 10वीं क्लास का बता दे, 1 से तो कटेगा ही कटेगा, 24 से भी कटेगा। ठीक है, तो ये दोनों को जब आप हटा देंगे ना, तो बाकी बचे फैक्टर इसके प्रॉपर फैक्टर कहलाते हैं। बाकी बचे फैक्टर इसके प्रॉपर फैक्टर कहलाते हैं। यानी आपको कुछ भी नहीं करना, आज के बाद कभी भी किसी भी संख्या का प्रॉपर फैक्टर पूछेगा तो टोटल फैक्टर में से 2 कम कर देंगे। जितने भी फैक्टर आप उसके निकालते हैं उसमें से क्या करेंगे, 2 संख्याओं को कम कर देंगे। ठीक है, एक के लिए और एक उसके खुद के लिए। ठीक है, चलो, तो जैसे यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है 2940 का, तो पहले तो 2940 का हम क्या करेंगे, 2940 का हम फैक्टर निकालेंगे। 2940 का क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। 0 आया है तो इसके लिए 2 और 5 जरूर आएगा। बच गया हमारे पास 294। 294 4 से नहीं गुना होगा, 2 से जरूर होगा, तो लिखोगे 2 इंटू 1 4 7। अब 147, 2 इंटू 147, 147 को क्या लिखोगे, ठीक है, 147 को बोलोगे कि ये 7 इंटू 7 इंटू 49 इंटू कितना है, 3 है। देखो 294 का फैक्टर हमने बना दिया, बड़ी तेजी में बना दिया। 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3, तो यहां लिखो। ठीक है, ये 0 के लिए इतना हो गया, और 294 के फैक्टर क्या हो गए, 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3 हो गए। फैक्टर जितने तेजी में लिखोगे उतना काम आसान होगा। 2 के पावर कितनी बार आए हैं, 1 बार 2 बार, तो 2 का पावर पूरा 2 लिखोगे। 3 का पावर कितना बार आया है, 1 बार आया है।
5 का पावर कितनी बार आया है? 1 बार आया है। 7 का पावर कितना आया है? 2 बार आया है। लिख दिया आपने। अब आप यहां टोटल फैक्टर बताओ कि टोटल फैक्टर कितना होगा। सबसे पहला कदम उनको फैक्टर में लिखना, दूसरा कदम इनके टोटल फैक्टर बताना। 2 में बढ़ा दीजिए 1 कर दीजिए 3, 1 में बढ़ा दो 2, 1 में बढ़ा दो 2, 2 में बढ़ा दो 3, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 इंटू 3 कितना हो गया? 36। 36 हमारे टोटल फैक्टर है। पूछा गया है प्रॉपर फैक्टर। प्रॉपर का मतलब जो है 1 नहीं आएगा और 36 नहीं आएगा, यानी 36 में से क्या करेंगे? 36 में से 2 कम कर देंगे। ये हमारा 34 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि कल के दिन आपके पेपर में प्रॉपर पूछा जाएगा और एक छोटी सी बात नहीं पता होने के चलते आप पेपर में गलती कर देंगे। तो नंबर ऑफ फैक्टर अलग है और प्रॉपर फैक्टर अलग है। नंबर ऑफ फैक्टर जितना आता है उतना उत्तर हो जाता है और प्रॉपर निकालने के लिए उसके नंबर में से 2 कम कर देते हैं। क्लियर हो गया? बताओ जल्दी से। ठीक है, तो प्रॉपर वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस तरह से क्वेश्चन आपके इस बार के सीएचएसएल में भी पूछा गया है। जस्ट इस बार सीएचएसएल 2020 का एकदम अपडेट करवा दिया है मैंने। अगर आप देखोगे टेलीग्राम पर मैंने जो है पूरी सीएचएसएल के 36 सेट के जो है पूरे के पूरे क्वेश्चन डलवा दिए हैं, 36 इंग्लिश और 36 के पूरे हिंदी। तो सेम जो है क्वेश्चन आया हुआ है आपके इस बार के सीएचएसएल में। 4 का पावर 11, 12 और 13 कितने पॉजिटिव फैक्टर हैं एन के? अगर एन नाम की एक संख्या है और n की वैल्यू 4 का पावर 11 प्लस 4 का पावर 12 प्लस 4 का पावर 13 है प्लस 14 है, तो पूछा गया है n के कितने फैक्टर होंगे। अब ऐसे सवालों का उत्तर देने के लिए क्या करते हैं वो समझो। आप यहां पर सबके पावर को निकालकर जोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, जैसे पहली बार मानो मैं आपके सामने अगर क्वेश्चन देखूं तो मेरी बुद्धि क्या खुलेगी? यार 4 का पावर 11 है उसको निकालो, फिर 4 के पावर 12 निकालो, जोड़ो यहां पर। तो ऐसा नहीं करना है, एकदम सिंपल काम करना है अपना। अगर हम बात करेंगे n की तो हम लिख सकते हैं, देखो n की बात करते हैं तो कैसे लिखते हैं और ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे n बराबर क्या हो गया? 4 का पावर 11 जमा 4 का पावर 12 जमा 4 का पावर 13 जमा 4 का पावर 14। अगर आप देखोगे तो 4 का पावर जो सबसे कम है वो कितना है? बोलोगे सर 4 का पावर 11 सबसे कम है। तो 4 का पावर 11 इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, तो बोलोगे सर 4 का पावर 11 जो है वो तो होगा ही होगा। ठीक है, यहां पर 4 का पावर 11 निकाल लोगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। यहां 4 के पावर 12 में से 11 निकाल दोगे तो 4 का पावर 1 बचेगा। 4 के पावर 13 में से 11 निकाल दोगे 4 का पावर 2 बचेगा। 4 के पावर 14 में से 11 निकाल दोगे तो कितना बचेगा? 4 का पावर 3 बचेगा। चलो लिखो यहां पर 4 का पावर 11 हो गया। ठीक है, 4 का क्यूब कितना होता है? देखो 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब हो जाता है 64। लिखो 64 6 70 10 80 84 और 1 85। बोलोगे 4 का पावर इतना इंटू 85। 4 का पावर 11 इंटू कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई? n की वैल्यू आ गई। अब n के फैक्टर बनाकर लिखो कि भाई साहब तुम n हो, ठीक है, तुम कितने हो? 4 के पावर 11 इंटू 85 हो। लेकिन हमें हमेशा बताया गया है कि किसी भी संख्या का नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तो उसको प्राइम नंबर के पावर में तोड़ना होगा। ये प्राइम नंबर का पावर नहीं है। 4 को हम कभी नहीं लिखते हैं 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, यानी हम इसको 2 के पावर में सबसे पहले तोड़ेंगे। तो n बराबर 4 का पावर 11 इंटू 85 है ना, तो इसको बोलोगे कि भाई अब तुम्हारी बारी आ चुकी है प्राइम में टूटने की। ये 4 का पावर 11 है तो 2 का पावर कितना हो जाएगा? 2 का पावर 22 हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात? जब 2 में तोड़ेंगे तो 2 का पावर 22। 85 को तोड़ोगे तो 5 इंटू कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 5 इंटू कितना हो जाएगा? 17। 5 का पावर 1 इंटू इतना। अब यहाँ नंबर ऑफ फैक्टर एक बच्चा भी बता सकता है कि टोटल फैक्टर जो होगा वो कितना होगा। 22 में 1 जोड़ दो 23, 1 में 1 जोड़ दो 2 और 1 में 1 जोड़ दो इतना। 23 दूनी 46, 46 दूनी कितना हो जाएगा? यहाँ पर 92 इज द करेक्ट आंसर। 92 जो होगा वो हमारा होगा करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? बताइए। सिंपल, कुछ भी नहीं करना होता है। जो सबसे कम वाली पावर होती है उसको बाहर निकाल देना होता है। अंदर हमारी एक संख्या बच जाती है जो जोड़कर इतना आता है। 85 आ गया यहाँ पर। अब कोई दिक्कत की बात नहीं। 4 के पावर 11 कोई प्रॉपर संख्या तो है नहीं, हम उसको प्राइम में तोड़ेंगे, यानी 2 के पावर में तोड़ेंगे तो पावर डबल हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 85 को 5 इंटू 17 में तोड़ोगे तो टोटल फैक्टर जो है वो आपके निकल चले जाएंगे 92। जैसे मान लो एक पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि n की जो वैल्यू है वो है आपकी 4 की पावर 13 इंटू 25 की पावर 12
ठीक है, इंटू 6 की पावर 3, और आपसे बोला गया था कि नंबर ऑफ या टोटल फैक्टर बता दो कि टोटल फैक्टर जो होगा 13 ना लिखकर, चलो मैं यहां पर और आसान कर देता हूं, 4 का पावर 3 कर दिया मैंने और 25 का पावर मैंने 2 कर दिया यहां पर, ठीक है। और पेपर में आपसे पूछा गया था टोटल फैक्टर बताओ। पहला ऑप्शन जो दिया गया था 48, पहला ऑप्शन दिया गया था 48, दूसरा ऑप्शन जो दिया गया था वो दिया गया था, ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन 48 था, दूसरा था, ठीक है, 72, तीसरा जो ऑप्शन दिया गया था वो भी देख लो यहां पर कि तीसरा ऑप्शन क्या है आपका 18, और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया था नन ऑफ दीज। ये 4 सवाल आप लोगों से, 4 ऑप्शन दिए गए थे और पूछा गया था यहां पर कि इसके टोटल कितने पॉजिटिव फैक्टर होंगे। 4 के पावर 3, 25 का पावर 2, 6 का पावर 3, कितना होगा फैक्टर बताओ। बहुत बच्चों ने ना आओ देखा ना ताओ देखा यहां पर, जैसे अभी बहुतों के कमेंट में गलत उत्तर आ रहे हैं। क्या गुना कर दिया, 3 में 1 बढ़ा दीजिए सर 4 कर दीजिए, 2 में 1 बढ़ा दीजिए सर 3 कर दीजिए, और 3 में 1 बढ़ा दीजिए सर 4 कर दीजिए। 4 चौके 16 इंटू 3 48, ऑप्शन नंबर 1 टिक करके आ गए पेपर में। और जहां जैसे ऑप्शन नंबर 1 टिक किया ना, उनके जीवन की रेखा वहीं पर खराब हो गई थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई साहब यहां पर हमें एक बात अच्छे से पता है कि फैक्टर निकालने का मतलब पहले इनको प्राइम में तोड़ो। इनके पावर कहां दिख रहे हैं प्राइम है? क्या 4 प्राइम संख्या है? क्या 25 प्राइम संख्या है? क्या 6 प्राइम संख्या है? कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, मतलब प्राइम में तोड़ेंगे। यानी 4 को जो है 2 के पावर में लिखेंगे, 2 के पावर में लिखेंगे तो वो 3 का डबल हो जाएगा। 25 को 5 के पावर में लिखेंगे, 5 के पावर में लिखेंगे तो वो डबल हो जाएगा। 6 को जो है वो 2 और 3 में लिखेंगे, 6 को फैक्टराइज करो यानी 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3। कोई दिक्कत की बात यहां पर? टोटल अब देखोगे तो 2 के पावर कितने आ जाएंगे, 6 और 3 9 हो जाएगा। 3 का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 5 का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहां जब टीएफ निकालोगे, टोटल फैक्टर निकालोगे, 9 में 1 बढ़ा दो 10 कर दो, 3 में 1 बढ़ा दो 4 कर दो, 4 में 1 बढ़ा दो 5 कर दो, 5 चौके 20 इंटू 10, उत्तर हमारा कितना आएगा 200 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नन ऑफ दीज जो था वो करेक्ट आंसर था। समझ में आया? तो किसी भी संख्या का फैक्टर निकालने के लिए पहले हमें उसको प्राइम में कन्वर्ट करना होता है। जब तक प्राइम में कन्वर्ट नहीं करेंगे फैक्टर नहीं बता पाएंगे, इस बात का ध्यान रखिए। चलिए, तो अगला सवाल आप लोगों के सामने है। एक और क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, अगर n की वैल्यू 4 का पावर 4 प्लस 6 का पावर 6 है तो n की वैल्यू जो होगी वो टोटल कितने फैक्टर होंगे। ये कैट का क्वेश्चन है आपका, मैं पहले ही बता दूं आप लोगों को। और ये कैट का क्वेश्चन जो है वो सीजीएल मेंस में भी आया हुआ था। सबसे पहले कैट में पूछा गया था और फिर सीजीएल मेंस में पूछा गया था। तो बताइए, नंबर सिस्टम में कैट से ढंग से सवाल बनते हैं। 4 का पावर 4 जमा 6 का पावर 6, तो हमसे बोला गया है टोटल जो फैक्टर होंगे वो n के कितने होंगे। मैंने क्या कहा था कि दोनों में से एक ऐसी संख्या निकालना जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। आप सवाल को देखते डर गए, कैट का नाम सुनते तो और हवा टाइट हो गई, लेकिन सवाल में कुछ है भी नहीं। अगर कायदे से देखोगे तो दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हो, बोलो। दोनों में से कितना कॉमन निकाल सकते हो और क्या निकाल सकते हो? 2 का पावर निकाल सकते हो या नहीं? यानी कल के दिन अगर मान लो मैं यहां पर n की वैल्यू लिखता हूं 4 का पावर 4 और 6 का पावर 6, तो कोई दिक्कत की बात है? इसको 2 के पावर में तोड़ो तो बोलोगे सर ये 2 का पावर 8 है। इसको तोड़ोगे, देखो 2 के पावर में तोड़ोगे तो बोलोगे 2 का पावर 6 इंटू 3 का पावर कितना है, 6 है। दिख रहा है? देखो कैसे तोड़ा हमने। 4 के पावर 4 को 2 के पावर 8 में तोड़ा और 6 के पावर 6 को हमने 2 के पावर 6 इंटू 3 के पावर 6 में तोड़ा, ठीक है। अब यहां से देखो क्या क्या कॉमन निकाला जा सकता है। 2 का कितना पावर निकाल सकते हो? 2 का पावर 8 इसके पास है और 2 का पावर 6 पड़ोसी के पास है, तो क्या कॉमन निकाल पाओगे बताओ? 8 इसके पास है, 6 इसके पास है, तो बोलोगे सर 2 का पावर 6 हम कॉमन निकाल लेते हैं। 2 का पावर 6 कॉमन निकाल लेते हैं तो इसके पास 2 का पावर 2 बचेगा और इसके पास कितना बचेगा, 3 का पावर 6 बचेगा। कोई दिक्कत की बात? 2 का पावर 6 ऐसे ही रहने दो। 2 का पावर 2 का मतलब कितना होता है, 4 होता है। 3 का पावर 6 की वैल्यू पता है या भूल गए? नहीं पता, कोई बात नहीं। 3 का स्क्वायर 9 होता है, फिर हमारा 9 होता है और फिर हमारा 9 होता है। 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है। कोई दिक्कत की बात? यहां पर कितना होता है, 729 होता है। यानी यहां पर कितना आ जाएगा, 729 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको लिखोगे 2 का पावर 6 इंटू 729 और 4 कितने हो गए, 733 हो गए,
ठीक है, यानी n की जो वैल्यू आ गई, n की जो वैल्यू आ गई वो हमारी कितनी आ गई, n की वैल्यू हमारी आ गई 2 का पावर 6 इंटू 733। कितना हो गया, 733। अब 733 क्या है, प्राइम नंबर है, एक ऑड नंबर है, क्या है बताओ जल्दी से। 733 जो है, क्या 733 क्या फैक्टर बना पाएंगे, बताइए। 7 3 10 3 13, 3 से विभाजित नहीं होगा। 7 से विभाजित होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। 733 किससे कटने वाला है बताओ। 733 जो है वो किससे कटने वाला है। अगर पता करना है कि ये संख्या प्राइम है या नहीं है, किसी भी संख्या को पता करना होता है वो संख्या प्राइम है या नहीं है, तो इसके आसपास का एक परफेक्ट स्क्वायर ढूंढो। 733 के पास का परफेक्ट स्क्वायर 729 है, और उससे कम देखो 729 यानी जितने भी हमारे 729 के जो भी 729 किसका स्क्वायर है, सॉरी 733 के आसपास कोई स्क्वायर संख्या देखिए। 733 के आसपास कोई भी एक स्क्वायर संख्या देखिए। आप बोलेंगे सर 733 के आसपास मुझे जो स्क्वायर दिखता है वो दिखता है, देखो 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, यानी ये 27 के स्क्वायर के करीब है। 27 से कम जितने भी प्राइम नंबर हैं उन सबको नोट करो। 2 हो गया, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है, और 17, 19, 23 और यहां पर हो जाएगा 29। इन सब को इससे काट के देखो, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 11 का 6 गुना 66 73 नहीं कटेगा, 13 जो है 78, यहां पर ये नहीं कटने वाला है, ये किसी से नहीं कटने वाला है। जब ये किसी से नहीं कटने वाला है तो ये हमारा क्या है, अपने आप में एक प्राइम नंबर है। तो यहां पर टोटल फैक्टर हमें बताना होगा, तो 6 में 1 बढ़ा दो 7 कर दो, और 1 में 1 बढ़ा दो 2 कर दो। 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 14 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, किसी भी संख्या को पता करना होता है ना, कोई भी संख्या प्राइम है या नहीं है, तो उसके करीब का कोई स्क्वायर देख लेते हैं। जैसे मान लो मुझे पता करना है, समझो मेरी बात को, मान लो मुझे पता करना है 17 इज अ प्राइम और नॉट, 17 इज प्राइम और नॉट, 17 एक प्राइम संख्या है या फिर नहीं है। तो मैंने क्या कहा, 17 के करीब में कोई भी परफेक्ट स्क्वायर देख लीजिए। आप बोलेंगे सर 17 से जो एक कम है, ठीक है, 17 से करीब में यानी 16, 16 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। 16 किसका स्क्वायर है, आप बोलेंगे सर 16 जो है ना वो 4 का स्क्वायर है। ठीक है, 4 से कम जितने भी प्राइम नंबर हो गए, 4 से कम कौन कौन प्राइम नंबर है, 2 है और 3 है। आप 2 से काट के देखो 17 कट रहा है, नहीं कट रहा है। 3 से काट के देखो 17 कट रहा है, नहीं कट रहा। अगर ये दोनों में से नहीं कटेगा तो 17 जो होगा वो प्राइम नंबर होगा। सबसे सही तरीका होता है पता करने का, किसी भी संख्या कोई प्राइम है या नहीं है, उसके पास कोई परफेक्ट स्क्वायर देखते हैं, वो जिसका स्क्वायर है उससे कम के प्राइम नंबर से हम उसको डिवाइड करके देखते हैं। कट गया तो प्राइम नहीं होगा, और नहीं कटा तो प्राइम होगा। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लो मैंने यहां पर लिख दिया 24, कि भाई ये 24 जो है वो प्राइम है या नहीं है। अब 24 के करीब में कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, आप बोलोगे सर 24 के करीब में मान लो 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, या थोड़ा ज्यादा देख लो थोड़ा कम देख लो, कोई नहीं। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। 5 से छोटी जितने भी प्राइम नंबर हो गए, 5 से छोटा 2 हो गया और 3 हो गया, काट के देखो, ये 2 से भी कट जा रहा है, 3 से भी कट जा रहा है। अब ये कट जा रहा है, इसका मतलब ये प्राइम नहीं है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो जब भी ये सम वाले क्वेश्चंस आएंगे ना, आपको बस ये करना होगा, आप उसमें से कितना पावर निकाल सकते हैं। आपने पावर निकाल दिया और उसके बाद आपने टोटल फैक्टर बता दिया। क्योंकि वो जमाना गया जहां पर आपसे पूछा जाता था 3600 का फैक्टर बताओ, 7200 का फैक्टर बताओ। अब वो केसेस नहीं रहते हैं, थोड़े ढंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ढंग के जवाब देने जरूरी है। अब हम बात करते हैं ऑड फैक्टर की। ठीक है, चूंकि मैंने आपको ऑड फैक्टर भी पढ़ाया है और इवन फैक्टर भी पढ़ाया, तो अगला सवाल है कि 7200 के कितने ऑड फैक्टर होंगे वो बताओ। बताओ जल्दी से आंसर दो। तो आप बोलोगे सर 7200 का सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, फैक्टर। 72 कैसे बना, 9 से बना और 8 से बना। 9 मतलब 3 का स्क्वायर, 8 मतलब 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर, ये हमारा 72 बना देगा। 2 जीरो के लिए 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 आएगा। 2 का पावर 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। 3 का पावर 2 हो जाएगा और 5 का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हमारे क्या हो गए, फैक्टर हो गए। ये हमारे क्या हो गए, टोटल फैक्टर हो गए। हमसे बोला गया है ऑड फैक्टर बताने को। आपको पता है जब भी हम ऑड फैक्टर निकालते हैं, क्या हम ऑड में इवन के पावर को काउंट करते हैं, कभी नहीं करते। यानी 2 का पावर कितना आया हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी सभी पावर में एक एक बढ़ाकर लिख दो। 2 में 1 बढ़ा दो, 2 में 1 बढ़ा दो, 3 इंटू 3 9 जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है, ऑड फैक्टर निकालते वक्त कभी भी इस बात को ध्यान रखो कि हमें इवन के पावर को देखना ही नहीं होता है। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर सवाल 7200 होगा, जरूरी नहीं है कि यहाँ 7200 ही पूछा जाए। कल के दिन ये वाला सवाल आपसे पूछा जाएगा और तब बोला जाएगा बताओ इसके ऑड फैक्टर कितने हैं, वहां पर कंफ्यूज हो जाओगे। तो कंफ्यूज नहीं होना, यहां तक तो लेकर आ गए ना, और जब यहां तक लेकर आ गए तो बताओ ऑड में कभी भी इवन पावर को काउंट करते हैं? नहीं करते हैं। तो सवाल अगर यही रहता और ऑड फैक्टर पूछा जाता तो सिर्फ इसके पावर में एक बढ़ाकर लिख देते, यानी 1 + 1 उत्तर कितना होता बताओ कमेंट बॉक्स में? 2 होता। ठीक है, कितना होता? 2 होता। बहुत शानदार कमेंट आ चुका है, 2 होता। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर पूछा गया है 10,500 का। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछा गया है 10,500 का, उत्तर दीजिए। 10,500 का इवन फैक्टर हमसे पूछा गया है। आप बोलेंगे सर 10,500 को हम लिखते हैं, ठीक है, यहां पर 2 जीरो है तो 2 का पावर 2 × 5 का पावर 2 आ जाएगा, बच गया 105। 35 का 3 गुना होता है, 35 का 3 गुना 105 होता है। 35 को लिखते हो 5 × 7 × 3, ठीक है, क्या लिखते हो? 5 × 7 × 3। 5 का पावर 2 यहाँ, 5 का पावर 1 यहाँ। देखो अभी लिख लो यहाँ पर 5 × 7 × 3 लिख लो यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर? 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 2 लिखेंगे। 3 का पावर 1 है तो 3 का पावर 1 लिखेंगे। 5 का पावर कितना हो गया? 3 हो गया, 5 का पावर 3 लिख देंगे। 7 का पावर कितना हो गया? 1 हो गया, 1 लिख देंगे। हमसे बोला गया है ऑड फैक्टर बताने को, सॉरी इवन फैक्टर बताने को। अब आप बताओ इवन फैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं? इवन फैक्टर निकालने के लिए 2 के पावर में कुछ भी बढ़ोतरी नहीं करते, जितना लिखा होता है उतना ही लिख देते हैं। यानी 2 का पावर 2 है तो 2 लिखेंगे और बाकी सबके पावर में 1 बढ़ा दो। 1 वाले को जो है, 1 वाले को 2 कर दो, 3 वाले को 4 कर दो, 1 वाले को 2 कर दो। 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 2 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 32 हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, 32 हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। इसमें अगर हमें ऑड बताना होता तो ऑड की वैल्यू क्या बताते? बताओ, ऑड की वैल्यू बताते 2 × 4 8, 8 × 2 कितना हो जाता? 16 आपके ऑड हो जाते हैं। और वेरीफाई करना है उत्तर सही आया है कि गलत आया है, तो टोटल फैक्टर निकाल दो और इन दोनों को जोड़ दो। टोटल फैक्टर निकालने के लिए 2 × 4 8, 8 × 2 16, 16 × 3 48, टोटल आ गया 48। 32 और 16 हमारे 48 के बराबर होते हैं, सेटिस्फाई कर गया, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। कोई समस्या यहां पर? चलिए अगला सवाल देखिए। अब हम पढ़ेंगे सम ऑफ फैक्टर्स के बारे में कि फैक्टर्स का सम जो निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है। ठीक है, जैसे 19,600 हो गया, इसका सम कैसे निकालोगे, बाकी सभी फैक्टर्स हो गए उनका सम कैसे निकालोगे। तो सम ऑफ फैक्टर्स की बात कर लेते हैं, यहां पर समझेंगे कि सम ऑफ फैक्टर्स क्या होता है, कैसे होता है। जैसे मैंने आपको नंबर ऑफ फैक्टर बताया ना, अब सम ऑफ फैक्टर्स पे भी आ जाओ, फिर हम धीरे धीरे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स भी सीखेंगे और बाकी सभी चीजें भी सीखने वाले हैं। ठीक है, सम ऑफ फैक्टर कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं वो समझो। ठीक है, जैसे याद करो सबसे पहला एग्जाम्पल जिस पर मैं आप लोगों को लेकर गया था, एक बार उसी शीट पर लेकर चलता हूं मैं आप लोग को। जो हमने यहां पर केस डिस्कस किया था, इस केस में जो है हम यहां पर एक बार इसको डबल करते हैं और तब हम यहां पर समझते हैं। ठीक है, ये आपका प्यारा सा केस था। आपको पता है कि मुझे 24 के फैक्टर बताने थे, यानी 1 2 3 4 ये सारे के सारे फैक्टर थे। अगर मुझसे सम पूछा जाता तो मैं सिंपल इन सबको जोड़कर उत्तर देता, लेकिन अगर कोई बड़ी संख्या होती तो मैं इसका सम कैसे निकालता, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहां पर समझो, अगर मान लो यहां पर मुझे टोटल फैक्टर निकालना है, यहां पर टोटल इनका सम निकालना है, मैं कैसे निकालूंगा। मुझे पता है कि पहला फैक्टर कौन होगा, ये होगा, यानी 2 का पावर कितना होगा? 0 होगा। समझ रहा मेरी बात को? 2 का पावर कितना होगा? 0 होगा। दूसरा फैक्टर कौन सा होगा? दूसरा फैक्टर 2 का पावर 1 होगा। तीसरा फैक्टर कौन सा होगा? 2 का पावर 2 होगा। चौथा फैक्टर कौन सा होगा? 2 का पावर 3 होगा। ठीक है, जब हम इसको गुना कर देंगे, किसके साथ गुना कर देंगे? 3 के पावर 0 और 3 के पावर 1 के साथ। इसको गुना करेंगे 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 के साथ, तो ये हमारा दे देगा, क्या दे देगा? सम ऑफ फैक्टर। सम ऑफ फैक्टर का मतलब क्या होता है? सम ऑफ फैक्टर का मतलब ये होता है कि आप सभी फैक्टर को जोड़ दो। जैसे यहां पर आप देखो, सबको जोड़ो, लॉजिक देखो, 24 और 1 25, 25 और यहाँ पर 12। ठीक है, देखो 24 और 12 36, 36 8 44, 44 6 50, 50 54 54 3 57 2 59 और 1 60।
टोटल सम इनका कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। और ये 60 कैसे आता है वो भी देख लो। 8 4 12, 12 2 14, 14 और 1 हो गया 15, और 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। 15 को जब आप 4 के साथ गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 60। यानी जब हमें सम ऑफ फैक्टर बताना है तो यानी 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, जहां तक ये पावर जाएगी उनको जोड़ो, ठीक है, और उसको गुना करना है फिर अगले वाले के पावर 3 के पावर 0, 3 के पावर 1 के साथ, ठीक है। अंजलि, आपका जो भी डाउट होगा ना आप क्लास के बाद पूछ लेना। अगर आपका इक्का दुक्का कोई डाउट है तो यहाँ पर बार बार स्पैम मत करिए कमेंट को, आप क्लास के बाद पूछ लीजिएगा। अगर कोई भी आपके डाउट होगा तो नंबर है आपके पास, आप आराम से पूछ लीजिए। अभी जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ फिर वो पढ़ा नहीं पाऊंगा, क्लास की टाइम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपका डाउट जो है ना मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है आपके कमेंट से, आप क्या एग्जैक्टली पूछना चाह रहे हो। तो जब आप फोन पर पूछोगे मैं अच्छे से बता पाऊंगा और तब आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। क्लियर है? तो चलो देखो, अब मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि कल के दिन मुझे 48 का सम ऑफ फैक्टर बताना है कि 48 का सम ऑफ फैक्टर कितना होगा। मैं कैसे बताऊंगा, मैंने कहा कि देखो 48 को तोड़ो। 48 का मतलब 8 इंटू कितना होता है, 6 होता है। इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ो। 8 का मतलब 2 का क्यूब और यहाँ पर 3 आएगा, यानी 2 का पावर 4 है। 16 इंटू 3 लिखा जा सकता है, बात खत्म। 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 1। अब किसी भी संख्या का सम ऑफ फैक्टर बताना है कि सम ऑफ फैक्टर कितना होगा, तो सम ऑफ फैक्टर में बस कुछ मत करना, एक सीरीज याद कर लो और उसको लिखते चलो। सीरीज का मतलब क्या हुआ, 2 का पावर 4 है ना, ये 2 के पावर 0 से शुरू हुआ होगा, फिर 2 का पावर 1 आया होगा, 2 का पावर 2 आया होगा, 2 का पावर 3 आया होगा और 2 का पावर 4 आया होगा। जहां तक है 0 से लेकर 4 तक लेकर जाओ, फिर इसको गुना करो किसके साथ, 3 का पावर 1 है ना, यानी 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 के साथ। तो ये आपका सम ऑफ फैक्टर दे देगा। ये क्या दे देगा, आपका सम ऑफ फैक्टर दे देगा। 2 का पावर 0 1 होता है, ये 2 होता है, 4 होता है, 8 हो गया, 16 हो गया। 3 का पावर 0 1 प्लस 1 कितना हो गया, 3 हो गया। 16 8 24 4 28, 2 30 और 1 31 हो गया, और इंटू कितना हो गया, 4। 4 एकम 4, 4 3 के 12, 124 जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 16 और 8, 24 4 28, 2 30 और 31। क्लियर हो गया? बताओ जल्दी से। तो कभी भी हमें अगर मान लो सम ऑफ फैक्टर बताना होता है तो सम ऑफ फैक्टर बताने के लिए जो है हम यहाँ पर जहां तक ये पावर जाती है वहां तक के पावर को ऐड करते रहते हैं, ठीक है। 2 के पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, जहां तक 4 तक गया है तो 4 तक लिखेंगे, और फिर 3 का पावर 0 से फिर 3 के पावर 1 तक, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लो n नाम की कोई संख्या है और n के जो फैक्टर हैं वो हैं 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का पावर 3 इंटू 7 का पावर 2 है, और हमसे पूछा गया है इसका जो सम ऑफ फैक्टर होगा वो क्या होगा। तो देखो सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या बोलेंगे, बोलेंगे सम ऑफ फैक्टर निकालने का मतलब 2 का पावर 3 है तो 2 के पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3 को गुना करेंगे। 3 के पावर 2 है तो 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2 को गुना करेंगे। 5 के पावर 0 प्लस 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3, और इसको गुना करेंगे किसके साथ फर्दर, 7 का पावर 0, 7 का पावर 1, 7 का पावर 2, आराम से। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सम ऑफ फैक्टर आ जाएगा। डरना नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और भी मेथड होते हैं निकालने के, लेकिन उससे बहुत ऐसे कंसेप्ट हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो बता नहीं पाऊंगा। जैसे आगे चलकर आपसे ये पूछेगा कि इसके सभी परफेक्ट स्क्वायर के सम बताओ, इसके सभी परफेक्ट क्यूब के सम बताओ। जितनी संख्या, मान लो ये संख्या अगर हम 15 से डिवाइड करें तो 15 से कितनी संख्या जो डिवाइड होंगी उनके सम बताओ। तो वहां पर हमें अपने फॉर्मूले को बदलना पड़ेगा। जैसे आप कहीं कहीं से शॉर्ट ट्रिक कुछ कुछ देख लेंगे तो वो पर्टिकुलरली इसमें अप्लाई होगा, लेकिन आने वाले कंसेप्ट में अप्लाई नहीं होगा। तो एक ही कंसेप्ट पर ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करें। आसान भी है, 3 तक जाना है तो 0 से 3 तक जाओ, 2 तक जाना है 0 से 2 तक जाओ। इस तरीके से आप इनके सम ऑफ फैक्टर्स निकाल दोगे। क्लियर हो गया? यहां पर बताओ जल्दी से कमेंट में लिख के कि सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं। अब सम ऑफ फैक्टर अगर आप ऐसे निकाल रहे हो तो सम ऑफ ऑड कैसे निकालोगे और सम ऑफ इवन कैसे निकालोगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो सम निकाला है ये तो टोटल फैक्टर का सम निकाला है। कल के दिन अगर ऑड फैक्टर का सम पूछे तो कैसे निकालोगे, इवन फैक्टर का सम पूछे तो कैसे निकालोगे, ठीक है। तो अभी इसको जानने के लिए अगली वीडियो में लाइव आ जाओ जल्दी से, नेक्स्ट वीडियो में इसको सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में सीखते हैं, आ जाओ।